जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं नाउन के फोर्थ पार्ट के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बना चुका है। तो फर्स्ट पार्ट में पूरा बेसिक बात किए थे, सेकंड पार्ट में भी उसी तरह बेसिक से ही रिलेटेड था। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्ट में आपको मैंने क्वेश्चंस बताया था। तो वो क्वेश्चन से आपको क्या पता चला? वो क्वेश्चन से आपको बस इतना पता चला कि नाउन में कैसे क्वेश्चन आपको टैकल करना है एग्जाम में। ठीक है, तो वही बेसिक से ही आपको मैंने क्वेश्चन बताया था। तो ये आज फोर्थ क्लास है नाउन का। तो आज हम लोग आपको बात करेंगे नाउन एंड द नंबर्स के बारे में। मतलब सिंपली इसमें क्या होने वाला है कि इसमें आपको कोई वर्ड है जिसका सिंगुलर बताना है। ठीक है, तो आप बताइए कि इस वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है, ये फोर्थ क्लास लेने का मेन मकसद क्या है, और नाउन में अगर हम नाउन एंड द नंबर्स का बात करते हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ के। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम कोई पॉइंट को पढ़ते हैं या कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानिए कि वो एग्ज़ाम में क्या वैल्यू रखता है। ठीक है, तो अब देखिए ईरर पार्ट में जब भी आप क्वेश्चन टैकल करोगे, ईरर पार्ट में बेसिकली ईरर पार्ट में नाउन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होने वाला है कि नाउन में आपको क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में बना हुआ रहता है पहले से, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो उस नाउन का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है और उस सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म बना के दिया हुआ होता है और बोलता है कि फाइंड द ईरर। तो वो जो प्लूरल फॉर्म बना है ना, तो वही गलत पार्ट होता है। तो आपको ये समझ में होना चाहिए, ये आपको सीखा हुआ होना चाहिए कि किस फॉर्म का प्लूरल बनता है, किसका नहीं बनता है, और किसका प्लूरल बनता है तो उसके लास्ट में क्या लगता है। ठीक है, क्योंकि आप प्लूरल बनाने का मतलब ये थोड़ी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगा दो तो वो प्लूरल बन जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि रूल पढ़ना पड़ता है और वही रूल बताने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, तो अगर पहला रूल के बारे में बात करें तो हाँ, देखिए दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि मैंने बोला कि किसी चीज़ का प्लूरल बनता है या नहीं बनता। तो देखिए दोस्तों, जो अनकाउंटेबल चीज़ होता है ना, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट का, इफ़ अ नाउन एंड्स इन IS। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि IS मतलब कि किसी वर्ड में अंत में अगर IS से वो वर्ड ख़त्म हो रहा हो, कोई भी वर्ड या फिर कोई नाउन, वर्ड का छोड़िए, कोई भी नाउन जिसका IS से ख़त्म हो रहा हो, कोई भी वर्ड जिसका IS से ख़त्म हो रहा हो। अब देखिएगा IS से तो ऐसे भी तो ख़त्म होता है ना, बेसिस। ठीक है, बेसिस होता है जिसका IS से ख़त्म होता है, ये I और S है। ठीक है, तो वी मेक प्लूरल विथ हेल्प ऑफ ES। मतलब क्या कि इसका प्लूरल बनाने के लिए, जिसका वर्ड में IS है उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ES लगाते हैं। जी हाँ, हमको यहाँ से एक फर्स्ट रूल से हमको ये पता चला कि अगर कोई नाउन दिखेगा जिसके लास्ट में IS हो तो आप उसको प्लूरल फॉर्म बनाओगे, मगर किसके हेल्प से? ES के हेल्प से। तो अब हम इसके क्या लास्ट में लगा देंगे? बेसिस। जी बिल्कुल, अब हमको समझ में आ रहा है कि पहला रूल क्या बोलता है। पहला रूल IS के जगह में ES लगा देना, किसको? प्लूरल बनाने के लिए। और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेना चाहिए, जैसे कि अगर बात करें क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस वर्ड सुने होंगे। अब इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा क्राइसिस। ठीक है, देखिए उच्चारण आपका सेम लगे, ठीक है, क्राइसिस उच्चारण आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सेम लगेगा, मगर स्पेलिंग में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। और कुछ होता है क्या? ठीक है, और भी अगर बात करें तो OAIS, ओइस, जिसका होता है ओइस। ठीक है, ES, बस आपको ES लगाना IS के जगह में। चलिए, तो पहला रूल आपको समझ में आ गया, इसको आप प्रेम पूर्वक नोट कर लीजिए। दूसरा का बात करते हैं कि अगर कोई कंपाउंड नाउन हो, तो उसका प्लूरल हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं? मेन नाउन को प्लूरल बना देते हैं। आप बोलिएगा कि कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो देखिए कंपाउंड नाउन क्या होता है ना, जब कोई, जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड एलिमेंट पढ़े होंगे, कंपाउंड एलिमेंट पढ़े तो उसमें कंपाउंड में क्या होता था? किसी चीज़ पर एक नया चीज़ जुड़कर, मतलब किसी चीज़ पर और एक नया चीज़ जुड़कर एक नया चीज़ का निर्माण करे, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप बात करो मदर इन लॉ, तो मदर तो आपका नाउन था, एक और कुछ जुड़ गया लॉ, जिसके कारण एक नया चीज़ बना दिया, मदर इन लॉ बना दिया, तो उसी को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो जैसे मदर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसका हम प्लूरल कैसे बनाएं? ठीक है, ये भी तो है ना कि इसका प्लूरल क्या बनाए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, वी मेक प्लूरल विथ द मेन नाउन। मतलब अब इसमें जो मेन नाउन होगा ना, उस पर आपको S लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। अभी फ़िलहाल ये सिंगुलर है,
मगर इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, मेन नाउन में हम एस का प्रयोग कर देंगे। तो इसमें आपका मेन नाउन क्या है, मदर, ठीक है। इस चीज़ में मेन आपका फादर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा, मदर इन लॉ में है मदर्स इन लॉ, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि आप सिंगुलर हमको कैसे बनाना है, कंपाउंड नाउन अगर दिखे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मैं दो चीज़ समझाना चाह रहा था कि अगर किसी नाउन के लास्ट में IS है तो ES करके आप प्लूरल बना सकते हो, बिल्कुल। और अगर कंपाउंड नाउन आपको दिखता है तो उसमें मेन नाउन का प्लूरल बनाइए, तो आपका फिर वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं बढ़ के बारे में। तो थर्ड रूल देखिए क्या बोलता है। थर्ड रूल हमको बोलता है कि नाउन दैट एंड्स इन वाई, मतलब कि अब जो है नाउन के अंत में अगर वाई से ख़त्म हो वो नाउन का वर्ड, तो उसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए IES लगाते हैं। जी बिल्कुल, मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई नाउन हो जिसका लास्ट में वाई से एंडिंग हो, कोई भी नाउन जिसका वाई से एंडिंग हो, उसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए IES जोड़ देंगे लास्ट में। जैसे आपका बात करें कंट्री, ठीक है, तो कंट्री में RY लगता है, तो इसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, कंट्रीज़। जी दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा कंट्री को कंट्रीज़ लिखते हैं। अब हम लोग दूसरा अगर बात करें तो दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वो होता है सिटी, ठीक है। सिटी में भी देखिए क्या कीजिएगा, CTIES लगा दीजिएगा, तब जाके प्लूरल होगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि थर्ड रूल साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी वर्ड दिखता है आपको जिसके लास्ट में वाई हो, तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, IES लगाकर उस चीज़ को प्लूरल बना सकते हो। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोलता है कि नाउन दैट एंड्स इन वाई, अब फिर से जिसका लास्ट पर वाई से एंडिंग हो नाउन का, कहता है कि हैव अ वॉवेल बिफोर, मतलब किसी भी ऐसा नाउन जिसका एंडिंग में वाई हो, जिसका एंडिंग में वाई हो, लेकिन उस वाई के पहले अगर कोई वॉवेल हो, अगर उस वाई के पहले कोई वॉवेल हो, तब हम क्या करेंगे, तब उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सिंपली एस ऐड कर देंगे। अब बोलिएगा कि ऐसा वर्ड कहाँ है, तो ऐसा वर्ड देखिए टॉय, देखिए टॉय सुने होगा, TOY, तो वाई के पहले क्या ओ है, और ओ क्या होता है, वॉवेल होता है। जी हाँ, तो इसको हम लोग सिंपली प्लूरल बनाने के लिए ट्वाइस लिखते हैं। तो यहाँ से हमको एक रूल और समझ में आ गया कि किसी भी वर्ड जिसका लास्ट में वाई हो, लेकिन उसके पहले अगर वॉवेल दिखे आपको, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम एस जोड़कर उसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड रूल में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नाउन एंडिंग विथ डबल वॉवेल। अब क्या है कि कोई भी वर्ड जिसका लास्ट में डबल वॉवेल हो, जैसे कि कोई भी वर्ड लिख लिए जिसका लास्ट में डबल वॉवेल होता है, तो जैसे कि जू का बात करते हैं, तो जू के लास्ट में देखिए डबल ओ है, तो डबल ओ मतलब डबल वॉवेल, तो उसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली एस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सिंपली एस जोड़ देते हैं, जैसे कि JOOS, जूस बन गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्री को ले लीजिए, TREE, ट्री को भी देखिए ट्रीज लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या था। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखता है तो आप उसका प्लूरल फॉर्म, आई होप कि आपको अब जानकारी हो गया होगा कि उसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनता है। तो अगर आपको प्लूरल फॉर्म दिखे और वो लगे कि आपको गलत है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि वो गलत है, अगर आप ये सब सीख गए हो तो, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रूल के बारे में। नेक्स्ट रूल में देखिए क्या बोलता है कि अगर किसी भी नाउन हो जिसके अंत में एस हो, CH हो, SH हो, Z हो या X हो, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख लीजिए और एक बार मतलब ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन से लेटर अगर एंडिंग करते हैं उस नाउन के वर्ड में। फॉर एग्जांपल S, SS, CH, Z, X, SH, ये सारे वर्ड अगर किसी वर्ड के लास्ट पर हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ES का प्रयोग करते हैं। सुना किसका, ES का। तो चलिए अब हम बात भी कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बस का, ठीक है, BUS, ठीक है, S है क्या, S है, ठीक है। अब ऐसे कितने सारे वर्ड हैं, ऐसे कितने सारे वर्ड है जिसके लास्ट में S है, बहुत सारे वर्ड है। तो आपका क्लियर हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि आपको रूल पर ध्यान रखना है। रूल अगर समझ जाओ तो बहुत सारे वर्ड को आप कवर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड का लेके बैठ गए और उसका प्लूरल याद कर रहे हो।
तो वो आपका सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि आप उसका रूल्स को पढ़ लो कि ये होते हैं, तब उसका प्लूरल में एस लगता है। अगर ऐसे रूल है तो उसका ईएस लगता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, अगर एस आपको दिखता है बस, तो इसमें आपको क्या होता है, बस को डबल एस लगा दोगे प्लूरल बनाने के लिए, तो वो गलत हो जाएगा, कुछ और मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ईएस जोड़ देते हैं, तो बसेस बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अब मेरा बात को आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा कहने का मतलब। अब और भी एग्जांपल लेके बात करते हैं ना, क्लास, ठीक है, डबल एस, तो डबल वॉवेल था तो क्या हो रहा था, अगर डबल वॉवेल था तो सिर्फ एस लगता था, लेकिन डबल एस वॉवेल है क्या, नहीं ना, वॉवेल नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ईएस लगा के इसको प्लूरल बनाओगे, क्लास ईएस, क्लासेस, ठीक है दोस्तों। तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा। फिर एक लेते हैं वॉच, WATCH। देखिए डबल एस भी हम लोग प्रयोग कर लिए, एस भी प्रयोग कर लिए, CH का प्रयोग कर लिए। अब इसका देखिए क्या बनेगा, वॉचेस, ठीक है। तो ES लगाते हैं। चलिए अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। जैसे कि देखिए एक्स है, एक वर्ड ले लेते हैं, एक्स में सबको पता है ऑक्स होता है। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए ऑक्सेस लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बता दिए कि अगर आपको कोई भी वर्ड दिखता है लास्ट में एस दिखे, डबल एस दिखे, CH दिखे, SH दिखे, Z दिखे, X दिखे, अब उसका प्लूरल आप बना लोगे ES जोड़कर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नाउन एंडिंग इन O, मतलब कि अब किसी भी वर्ड का लास्ट में ओ होना चाहिए। आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ES, मतलब अब उसका भी हम लोग ES लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। चलिए आप बात करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं इको। अगर इको दिखे तो आप इसको इकोज लिखो, ES लगा दो, तो वो आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको यहाँ से एक बात बताते हैं। अभी हम जस्ट क्या बताए थे कि किसी भी वर्ड, तो किसी भी वर्ड का अगर लास्ट में ओ हो तो ES लगना चाहिए। लेकिन जू था तो हम लोग क्या लिख रहे थे, JOOS, जूस लिख रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओ से एंडिंग हो रहा है तो हम लोग ES लगा रहे हैं, यहाँ पे ओ से एंडिंग हो रहा है तो S लगाकर छोड़ दे रहे हैं, मतलब कि S लगा के प्लूरल फॉर्म बना। तो अब देखिए यहाँ पे एक ओ है, यहाँ पे डबल ओ है। यहाँ पे हम डबल वॉवेल का बात किए थे, अगर डबल वॉवेल हो तब आप सिर्फ S लगा के प्लूरल बना सकते हो। डबल वॉवेल हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए S लगाते हैं, मगर यहाँ पर आपका एक वॉवेल है और वो है O। और यहाँ पे वॉवेल में बात करें तो AIEO इतने सारे, AIOU भी, ठीक है, U, तो इतने सारे अगर आपको दिखते हैं और डबल वॉवेल दिखते हैं तब आप S प्लूरल लगा के, S लगा कर प्लूरल बना सकते हो। लेकिन अगर ऐसा वर्ड के बात करें इको, तो ये वॉवेल है, जी हाँ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ O पे काम करेगा। अगर लास्ट में O है तो ES लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कोई और वॉवेल रहता तो आपका ES लगता क्या, बिल्कुल नहीं लगता। ये सिर्फ O के लिए है, यहाँ पे लिख दिया गया O के लिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपका बात करें हीरो का, तो इसमें भी आपको हीरोज़ लगाते हैं, HEROES, ठीक है। तो समझ गए होंगे, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, ये बात आपको समझ में आ गया। वॉवेल वाला अलग ही चीज़ है, ये एक अलग केस है कि अगर डबल वॉवेल दिखता है लास्ट में तो आप उसका प्लूरल S से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और केस था यहाँ पे जिसका लास्ट में सिर्फ O हो, उसको हम ES लगा के प्लूरल बना सकते हैं। अब देखिए ऐसा बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि पियानो, ठीक है। तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पियानो S लगाते हैं, ना कि ES लगाते हैं, ES नहीं लगाते हैं। तो ये एक्सेप्शन में आप लिख लीजिएगा। कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि फोटो, ठीक है, फोटो भी आपका होता है जो कि फोटोज़ लिखते हैं कि नहीं। फिर रेशियो का बात करें तो रेशियो में भी आप रेशियोज़ लिखते हो, ठीक, इसमें ES नहीं लगाते हो। तो ये एक्सेप्शन पार्ट है। एक्सेप्शन पार्ट देखिए हर जगह एक्सेप्शन होता है, कोई ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें एक्सेप्शन होते हैं और उसको मान के चलना भी पड़ता है। तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी वर्ड आपको दिखता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो मैं सारा आपको टोटल 7 रूल्स बता दिया कि वो 7 रूल्स जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो इम्पॉर्टेंट था आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं आपको बताया कि ये 7 कॉन्सेप्ट से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप प्लूरल बनाने में गलती करते हो। अब हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कर देते हैं कि
बहुत ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत ऐसे जिसका आप प्लूरल नहीं बना सकते, तो बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्लूरल नहीं बनाते, तो वो है सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल का क्या प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, प्लूरल नहीं बनता है। ठीक, जैसे अगर बात करो इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन का आपको इन्फॉर्मेशन ही रहेगा। ठीक है, एडवाइस हो गया तो एडवाइस का भी आपका एडवाइस ही रहेगा। इस सब बताने का पीछे बस ये मकसद है कि मैक्सिमम टू क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर आपका सीनरी होता है, सीनरीज लिख देते हैं। ठीक है, सीनरी होता है, ठीक है, सीनरीज लिख देते हैं, तो वो सब चीज़ हैं जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, तो वो है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में भी और बहुत ऐसे चीज़ बताऊंगा नाउन के बारे में जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज का वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।